नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो शेयर बाज़ार में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों बहुत जल्दी पैसा बनता है और बहुत जल्दी पैसा डूबता भी है। ज़्यादातर अभी तक ये रिसर्च निकल कर के सामने आई है। सेबी ने भी इस बात को पॉइंट आउट किया था कि 10 में से 9 लोग घाटा उठा रहे हैं आजकल फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में विशेष तौर से आखिरकार ऐसा क्यों होता है? हम लोग शेयर बाज़ार में काम करते हैं ये सोच करके आते हैं कि ढेर सारा पैसा कमाएंगे, शॉर्ट टर्म में हम अमीर बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हो जाता है उल्टा। पैसा लेकर के आते हैं, जो पूंजी लगाई थी वो भी हाथ से चली जाती है। फिर हाथ मलते रह जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। तो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा तो बनता है, लेकिन बहुत सोच समझ करके आप पैसा लगाएं। थोड़ा पेशेंस आपको रख करके चलना पड़ेगा बाज़ार में, तभी आप ऑप्शन से पैसा कमा सकते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग हम मिस्टेक करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग को ट्रेड करते समय, वो मुख्य रूप से हमें ध्यान में रखनी होंगी। और 3 ऐसी बड़ी बातें हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के संबंध में, जिन्हें हम ध्यान में रखेंगे तभी हम अधिक पैसा कमा पाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के। तो जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि हम रॉन्ग ऑप्शन को बाई ना करें। दोस्तों, ज़्यादातर हम लोग 10-20 हज़ार रुपये लेकर के बाज़ार में बैठ जाते हैं। जो बड़े खिलाड़ी हैं वो तो लाखों में खेलते हैं, लेकिन जो छोटे प्लेयर्स हैं और ऑप्शन को प्ले करना चाहते हैं कि 5-10 हज़ार रुपये लगा करके एक कोई ट्रेड, कोई स्ट्राइक खरीद लेते हैं। और करते क्या है कि उसको राम भरोसे छोड़ देते हैं कि बढ़ जाएगा तो ठीक, नहीं बढ़ जाएगा तो ठीक। कोई ज़्यादा देखते सुनते नहीं हैं कहाँ क्या है। बाज़ार ऊपर जा रही है तो ऊपर का इन्होंने अपना स्ट्राइक खरीद लिया, नीचे आ रहा है तो नीचे ही खरीद लिया, मिल गया पैसा तो ठीक है, अदरवाइज़ लॉस तो हो ही जाता है। तो दोस्तों, इसमें आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। यदि कोई आप ऑप्शन का बाई करते हैं, वो चाहे कॉल की तरफ का हो और चाहे पुट की तरफ का हो, तो इसमें आपको ध्यान में एक चीज़ रखनी है कि कॉल ऑप्शन को हम लोग ज़्यादातर अभी हाई रेट में जाकर ख़रीदते हैं। मान लीजिए कि 24,000 निफ्टी का स्ट्राइक रेट चल रहा है, तो हम जाकर के 25,000 के आसपास तक कॉल ऑप्शन ख़रीदते हैं जाकर के, और फिर उसमें ज़्यादा चाल नहीं मिलती है। और इसी तरह से यदि बाज़ार गिर रही होती है तो सबसे नीचे वाले में पुट का ऑप्शन लेकर के जाकर ख़रीदते हैं। 24,000 के अगर नीचे बाज़ार चली गई है तो हम लोग 23,000 पे जाके ऑप्शन का बाई करते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करें। हमेशा कॉल या पुट को आप बाई करते हैं तो जो स्ट्राइक रेट है उससे 2-3 स्ट्राइक, जैसे कॉल की है तो ऊपर की लें और 2-3 स्ट्राइक नीचे की लें यदि बाज़ार गिर रहा है पुट की। हमेशा बहुत ज़्यादा दूर भागने की ज़रूरत नहीं है कि 24,000 मार्केट रेट चल रहा है और आप हायर में जा कर के 25 पे ख़रीद रहे हैं। नहीं, 2-3 स्ट्राइक पर ही आप माल ख़रीदें, चाहे पुट का हो या कॉल का हो, तो आप अच्छा प्रॉफिट का अच्छी मूवमेंट मिलती है। यहाँ प्रॉफिट के चांसेस अधिक रहते हैं। और ज़्यादा यदि 8-10 स्ट्राइकों के ऊपर नीचे आप माल ख़रीदेंगे तो दोस्तों आप बहुत नॉमिनल केसेस में ही प्रॉफिट कमा पाएंगे, ज़्यादातर लॉस ही हो जाता है। तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी बात जो हमें रखनी है ऑप्शन सेलिंग को लेकर के, जिनके पास थोड़ा और पैसा होता है दोस्तों, वो ऑप्शन सेलिंग को अपनाते हैं। ऑप्शन सेलिंग में दोस्तों मार्जिन काफ़ी लगता है। हर एक खिलाड़ी इस बात को नहीं प्ले करता है। बहुत मंझे हुए खिलाड़ी ही इस ट्रिक को अपनाते हैं कि माल को, ऑप्शन को सेल करके चलें। और इसमें क्या होता है कि हमेशा हमें यदि इस तरह के ऑप्शन करने भी पड़ते हैं, पैसा है यदि लगाने के लिए, तो दोस्तों जो स्ट्राइक आप सेल करके चल रहे हैं दोस्तों, यदि मान लो पुट्स में हैं तो आप उससे 2-3 और नीचे पुट्स को बाई करके चलना पड़ेगा। इसी तरह से यदि कॉल में आपने थोड़ा हाई रेट पर सेल किया हुआ है तो उससे और ऊपर जा कर के 1-2
आपको कॉल ऑप्शन बाई भी करने पड़ेंगे, तभी आप बीच का डिफरेंस खा सकते हैं। फिलहाल ये बहुत टफ है ऑप्शन सेलिंग का, इस मामले से ज़्यादातर छोटे निवेशक दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा ही है, क्योंकि इसमें लंबा सडन गैप अप गैप डाउन होता है तो दोस्तों बहुत लंबा नुकसान हो जाता है। अब दोस्तों जो तीसरी बात ध्यान में रखनी होती है वो ट्रेडिंग ऑप्शन में स्टॉप लॉस और टारगेट को लगाना। तो दोस्तों हम लोग शेयर बाज़ार में ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के बिल्कुल लॉटरी की तरह हम इसको ले लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं कि लॉटरी लग गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों अगर हिसाब से आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा ले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑप्शन से आप घाटा उठा जाएं। ऑप्शन ट्रेडिंग में मुख्य रूप से आपने मान लीजिए कोई स्ट्राइक ली, उस स्ट्राइक में आप स्टॉप लॉस और अपना टारगेट ज़रूर लगा दें, क्योंकि यदि एकदम से बाज़ार उठता या गिरता है तो आप अपने स्टॉप लॉस या टारगेट को ज़रूर अचीव कर लेंगे। यदि मान लीजिए कि आपने पुट खरीद रखा है तो आपको भी स्टॉप लॉस लगाना होगा, क्योंकि यदि बाज़ार एकदम से गिरती है तो आप लिमिटेड लॉस के हकदार होंगे, और यदि बाज़ार पुट के खरीदे में अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो भी लॉस है। तो इस तरह से आप हमेशा स्टॉप लॉस और अपना टारगेट फिक्स रखें, क्योंकि टारगेट भी एक निकालना ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत बड़ा मायने रखता है। कि हम लोग लालच में आ जाते हैं कि यदि मान लीजिए कि कॉल को हमने ऑप्शन में बाई किया, मान लीजिए कि 100 रुपये का एक लाट मिल रहा है और उसमें तेज़ी आई और कॉल ऑप्शन 100 रुपये से बढ़ कर के हो गया 130 रुपये, तो 30% तो यहाँ प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन लालच आ गया यार नहीं, जब डबल हो जाएगा तब बेचूंगा, और उस डबल के चक्कर में पता चला 130 रुपये जो 100 के मिल रहे थे वो आ कर के सीधे 50 रुपये पर आ गया, नीचे घाटे पर आ गए प्रॉफिट मिलते हुए। तो एक अपना टारगेट फिक्स कर लें कि हमें 100 रुपये का यदि माल हमने लिया है तो हमें बस 120 125 रुपये मिल जाएं, बस इतना बहुत है। तो इस स्ट्रेटजी को अपना करके आप चलें, स्टॉप लॉस और टारगेट हमेशा लगा कर चलें, तो आप लॉस से बच जाएंगे और प्रॉफिट अच्छा कमा ले जाएंगे। तो दोस्तों ये 3 प्रकार की विशेष बातें आप ध्यान में रखेंगे शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करते समय ऑप्शंस को, तो आप शर्तियाँ अपने पैसे को लॉस होने से बचा करके आप प्रॉफिट में ज़रूर कन्वर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो और ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कहाँ तक आप आगे इसको अप्लाई कर रहे हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।